कहा जा रहा है कि कुछ मिलाकर इन्होंने उस विक्टिम को दिया था। जैसे ही वो खाती है, पहले तो ये लोग जाते हैं, मिलते करते हैं, भाई बहन सब लोग घर पर मौजूद होते हैं, तो कुछ ऐसा उसे लगता नहीं है। लेकिन चंद सेकंड बाद ही उसे ऐसा डिजीनेस फील होता है, यानी उसे नींद आने लगती है और बेहोशी की हालत में वो वहीं पर पड़ जाती है। अब इसमें ये कहानी का एक पार्ट था। दूसरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि उस घर में दोनों बहनें, यानी जो दोस्त थी वो आपस में बहनें थी, और उनका जो भाई था उस घर में मौजूद, वो भाई के पास जाती हैं और भाई से कुछ कहती हैं। इसके बाद भाई राजी हो जाता है और इनके घर के एक कमरे में जाती है दोनों बहनें, उनका भाई होता है, और बेहोशी की हालत में ही वो अपनी दोस्त को खींच कर ले आती है कमरे में, जहाँ पर उसका भाई उस लड़की के साथ गलत काम करता है, यानी रेप जैसी वारदात को वो अंजाम देता है। और हैरानी की बात ये है कि वहाँ पर मौजूद दो लड़कियाँ, दो बहनें उनकी जो थी, वो देख रही थी और पूरा कांड अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि उसे होश आए तो ये वीडियो दिखा सके, और अगर वो कुछ कहती है तो थ्रेट करके उसे डरा धमका सकते थे ये लोग। यही वजह होती है कि ये लोग उस लड़की के साथ बेहोशी की हालत में उसका भाई रेप करता है, और दोनों बहनें जो दोनों माइनर हैं वो रिकॉर्ड करती हैं। और उस घर में पेरेंट्स को भी पता था कि कांड क्या हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और गलत काम होने देते हैं। होने के बाद जब वो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में उठती है तो उसे आभास होता है कि वो अपने घर पे नहीं है। जवाब सवाल करती है, और इसी बीच आपको बता दें, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, लड़की अपने घर नहीं पहुंची थी, उसका छोटा भाई घर पहुंच गया था। अब खोजबीन होने लगती है, क्योंकि ये लोग एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं, तो पता चलता है दोनों बहनों को कि उसकी दोस्त को ढूंढा जा रहा है। अब वो जाती हैं अपने घर पर, मम्मी को बताती हैं कि अरे इसे ढूंढा जा रहा है, हम पकड़े जा सकते हैं। इस पे उनके घर के जो गार्जियन होते हैं वो उस लड़की को बेहोशी की हालत में ही दोस्तों के साथ, यानी दोनों सहेलियां जो होती है वो लेकर आती हैं उनके घर पर, छोड़ती हैं और फ़ौरन ये लोग फरार हो जाती हैं। अब क्योंकि लड़की जब घर पहुंचती है तो पूरी कहानी अपने घर वालों को बताती है। तब तक वो बेहोशी की हालत में ही रहती है, उससे बहुत अच्छे से पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब प्रॉपर वो होश में आती है तो अपने माँ से कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं स्कूल से घर गई थी अपनी दोस्त के, और वहाँ पर ये लोग ने ऐसा किया। मैं आ रही थी तो मुझे एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कहा गया कि अगर तुम कुछ करोगी, किसी हमारे खिलाफ किसी को शिकायत करोगी, तो ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा और इसे वायरल किया जाएगा। यानी एक तरह से धमकी दिया गया था अनस के परिवार की तरफ से, और उसके साथ कांड भी किया था और उसे उसके घर पर छोड़ के आए थे। फौरन लड़की जैसे ही मामला बताती है, क्योंकि लड़की